दोस्तों, अगर आपको भी सुबह आए दिन हड्डियों में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन जैसी शिकायत देखने को मिलती है, कलाइयों को मोड़ने में, मूवमेंट करने में, हाथों को मोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, उंगलियों के जॉइंट में आपको रेडनेस, सूजन सी दिखती है, हाथों पैरों के जॉइंट में भी बहुत दर्द रहता है, तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, जिसे हम मेडिकल टर्म में गाउट कहते हैं और हिंदी लैंग्वेज में गठिया की बीमारी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है, किन कारणों से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर पर, अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा हो तो क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे नेचुरल तरीके से हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड की, कि यूरिक एसिड क्या होता है, किसे कहते हैं हम यूरिक एसिड। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे शरीर में ये कैसे बनता है, हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं उसमें मिलने वाले प्यूरिन एक पदार्थ है, उस प्यूरिन के टूटने से ही यूरिक एसिड बनता है। और जब ये हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हम हाइपर यूरेमिया कहते हैं। इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड में। इसके बढ़ने से इसके जो छोटे-छोटे क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड के, वो हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और ज़्यादातर ये हमारे जो छोटे-छोटे जॉइंट्स होते हैं उनको अफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि हाथों की उँगलियों के बीच के जॉइंट्स, पैर के अंगूठे के बीच के जॉइंट्स और हमारी एड़ी पर, हमारे रिस्ट जॉइंट्स पर, वहाँ जाकर ये सारे जमने लग जाते हैं जो भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। तो जमने के बाद क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पेन होता है। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जैसे कि सुबह उठते हैं तो सुबह हमारी बॉडी में अकड़न होती है, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे रेडनेस दिखती है, पैर ज़मीन पर रखते हैं तो काफ़ी चुभन वाला दर्द फ़ील होता है। आपकी जो हील वाला एरिया है, एंकल वाला एरिया है, जैसे कलाई वगैरह, इसके मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जितने भी आर्थराइटिस हैं उन सब में ज़्यादा जो पेनफुल होता है वो गाउट का आर्थराइटिस होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो गठिया होता है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। आम तौर पर जो यूरिक एसिड है वो किडनी से फ़िल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन आप ऐसे फूड्स को ज़्यादा ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, या फिर जो हमारी किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, जिसकी वज़ह से जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में ही रह गया है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वज़ह से जो यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 6.8 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की जो इसकी रेंज है उसको हमने नॉर्मल कहा हुआ है। लेकिन यही अगर 6.8 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको हाइपरयूरेमिया कहते हैं। इसमें आपको गठिया हो सकता है और आपके रक्त में और जो हमारा जो हमारा यूरिन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो सकती है। आइए जानते हैं कि किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ रहा है। तो जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो जोड़ हैं, छोटे-छोटे जोड़ हैं, स्पेशली वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पैरों और एड़ियों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, तालुओं का लाल होना या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बुखार आना, पैरों के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द होना या फिर जोड़ों के ऊपर की जो स्किन होती है वहाँ के जो कलर है उसमें चेंज हो जाना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि संकेत देते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ रहा है तो हमें उस टाइम पे कुछ जो फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना होता है, जिनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले फूड हो गए, जो बहुत ज़्यादा मीठे फूड मटेरियल्स जैसे कि केक, ब्रेड, मिठाई, शहद वगैरह, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि मार्केट से हम नूडल्स, पास्ता, ब्रेड वगैरह लेके आते हैं, इनको भी हमें नहीं लेना चाहिए। तीखे फूड्स हो गए, मिर्च वग़ैरह हो गई, नमकीन चावल, चाट मसाला, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसको बढ़ाते हैं। मांस हो गया जैसे मछली, चिकन, मटन, बीफ, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्यूरिन की मात्रा पाई जाती है। तो प्यूरिन की मात्रा पाई जाएगी तो प्यूरिन टूटेगा, तो जिसकी वज़ह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें इस तरीके की जो मीट वग़ैरह है उनको अवॉइड करना है।
शराब का सेवन नहीं लेना है। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम कर देना है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल है वो नॉर्मल तक रहे। अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि शाकाहारी भोजन में फल, सब्जियाँ, अनाज वगैरह है, इनका भरपूर मात्रा हमें लेनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि जो भी अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में मदद करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि हमारा दही हो गया, छाछ, ये भी क्या करते हैं कि जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। फल ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, फोलिक एसिड, पौष्टिक तत्व होते हैं जिनमें, जो कि यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, जैसे कि 8 से 10 ग्लास डेली पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ी होगी, तो वो यूरिन के थ्रू किडनी से बाहर निकल आती है। तो हमें इस तरीके की फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम हो सके। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि हम नेचुरल तरीके से यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। जैसे कि त्रिफला ले सकते हैं, तो त्रिफला के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर, क्योंकि हमें जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमें जो सूजन वगैरह हो जाती है, उसमें ये फ़ायदा करता है। ग्लो ले सकते हैं, तो ग्लो क्या करती है कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लेवल को न्यूट्रलाइज़ कर देती है, नॉर्मल कर देती है, जिससे कि हम ग्लो को ले सकते हैं। नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो गाउट में हमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम नीम का पेस्ट बनाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी स्वेलिंग है, जहाँ पर भी रेडनेस है, तो ये क्या करती है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। एक स्टडी से पता चला है कि जो हमारी टर्मरिक है उसमें करक्यूमिन होता है, तो करक्यूमिन क्या करता है कि जो हमारा जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, गाउट की प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन है तो जो टर्मरिक है उसमें फ़ायदा करता है। तो हम टर्मरिक का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि गाउट में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम कम कर सकें। गठिया की प्रॉब्लम में हम अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। अदरक के अंदर जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर जो गठिया में बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल्स की वजह से जो भी स्वेलिंग होती है, जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करने में जो जिंजर है वो मदद करता है। तो जिंजर को हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।